नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल इजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विप्लव घोष। तो आज हम बात करेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब जीरो मेंटेनेंस वाला अकाउंट, जिस पे आपको मिनिमम बैलेंस जो रखना पड़ता है वो आपको रखना नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ऑलरेडी अगर जीरो बैलेंस अकाउंट है तो भी वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, और आप अगर नया जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हिडन चार्जेस क्या रहता है और उसमें ऐसा क्या चीज़ रहता है जो नॉर्मल अकाउंट से वो डिफ़र होता है। तो आज हम पूरे वीडियो में इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल बहुत सारे बैंक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो पब्लिक बैंक क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक क्यों ना हो। हर बैंक में आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाएगा। पहले भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट था, बट वो जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट था और अभी जो बैंक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो पहले जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट रहा करता था, वो है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो ज़ीरो बैलेंस ओपन करने का जो गवर्नमेंट ने निर्देश दिया था, वो एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। एक होता है बेसिक अकाउंट, जिसको बीएसबीडीए बोलते हैं, वो पहले से ही मौजूद है बैंक में। अभी जो वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आ रहे हैं ज़ीरो बैलेंस, उसमें काफ़ी सारे टर्म एंड कंडीशन है। तो आप अगर अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर लिए हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप बैंक का चार्जेज़, बैंक का उसमें क्या सर्विस है, उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसको ध्यान से आप देखिए। और आप अगर अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किए हैं, तो ओपन करने से पहले एक बार जीएसएफसी आप ज़रूर देखें। जीएसएफसी मतलब जनरल शेड्यूल चार्जेज़ जो होता है बैंक का, जिसमें चार्जेज़ के बारे में दिया रहता है कि कौन-सा सर्विस पे कौन-सा चार्जेज़ है, कितना चार्जेज़ है, वो आपको देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैश डिपॉज़िट और विथड्रॉल। जब भी आप कहीं बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, तो स बैंक अकाउंट करने के बाद सबसे मेन जो चीज़ होता है, वो है बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, फ़िज़िकल, एटीएम से नहीं। तो फ़िज़िकल बैंक डिपॉज़िट और विथड्रॉल में भी चार्जेज़ है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में, उसमें एक लिमिट रहता है। आईसीआईसीआई बैंक का एक अकाउंट है, कोटक बैंक का एक अकाउंट है, जिसमें ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में 10,000 तक का लिमिट रहता है। और 10,000 का सिर्फ नहीं, उस 10,000 को आप एक ही बार जमा कर सकते हैं। मतलब 10,000 तक आप वन टाइम डिपॉज़िट कर सकते हैं। आप सेकंड टाइम डिपॉज़िट करेंगे तो भी आपको चार्जेज़ लगने वाला है। आप 10,000 से ऊपर डिपॉज़िट करेंगे तो भी आपको चार्जेज़ लगने वाला है। अब चार्जेज़ कैसे लगता है? जैसे कोटक बैंक चार्जेज़ जो लगाता है, वो है आपका ₹50 मिनिमम चार्जेज़ हो जाता है आपका। सेकंड टाइम आप जब डिपॉज़िट या विथड्रॉल करते हैं, या 10,000 के ऊपर अगर आप डिपॉज़िट करते हैं, तो पर थाउज़ेंड ₹4.5 आपको चार्जेज़ लगता है। तो ₹4.5 पर थाउज़ेंड आपको लगता है। अब उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, तो ये भी आप ध्यान पे रखिए। तो ₹50 मिनिमम और ₹4.5 पर थाउज़ेंड, दोनों पे ही जीएसटी लगता है। ₹50 अगर आपका चार्जेज़ लग रहा है, तो 50 पे भी जीएसटी लग के ₹59 आपको चार्जेज़ पड़ता है। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। लोगों को कभी भी इमरजेंसी होता है तो कैश डिपॉज़िट कर देते हैं या कैश विथड्रॉल कर लेते हैं। कोई बैंक आपको 2 बार देता है, कोई बैंक 1 बार देता है, कोई बैंक 5 बार देता है। तो ये आप ध्यान से रखिए कि बैंक आपको कितना बार का फैसिलिटी दे रहा है ज़ीरो बैलेंस में। पहला चीज़ हो गया। अब सेकंड चीज़ हो जाता है चेकबुक। बहुत सारे बैंक ज़ीरो बैलेंस पे चेकबुक फ्री प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बैंक आपको चेकबुक फर्स्ट टाइम आपको 5 चेकबुक फ्री में देते हैं। उसके बाद सेकंड टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो वो चार्जेबल होता है, और वो चार्जेबल होता है ₹5 पर लीफ आपका चार्जेज़ होता है। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक आपका। कोई ₹4 लगाता है, कोई ₹3 लगाता है, कोई ₹5 लगाता है। बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, मोबाइल में ऑप्शन रहता है कि चेकबुक अप्लाई करने का। बहुत सारे लोग वो 25 अप्लाई कर देते हैं या 50 अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर वो पर लीफ के हिसाब से चार्ज लग के आ जाता है। उसके बाद लोग बोलते हैं कि चार्जेज़ कैसे लग गया। तो ये भी आप ध्यान पे रखिए कि चेकबुक में चार्जेज़ क्या है, कितना फ्री है, वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। हालाँकि ये जो चीज़ है, ये नॉर्मल अकाउंट पे भी एप्लीकेबल है, बट ज़ीरो बैलेंस पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ज़ीरो बैलेंस में ज़्यादातर बैंक फ्री नहीं देते हैं। अगर फ्री देते भी हैं तो काफ़ी कम मात्रा में देते हैं। अब थर्ड चीज़ जो आता है, वो होता है एटीएम ट्रांज़ैक्शन। नॉर्मल अकाउंट में एटीएम ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, बट ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट में आपको 5 ट्रांज़ैक्शन, कोई बैंक आपको 10 ट्रांज़ैक्शन, कोई बैंक, अब डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो वो आपको एक लिमिटेशन दिया रहता है कि 5 बार ही आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। 5 बार के ऊपर आप ट्रांज़ैक्शन करेंगे,
तो आपको 20 रुपया प्लस GST लगेगा। तो मतलब 23 रुपया 60 पैसा आपको पर ट्रांजैक्शन 5 बार के ऊपर लगने वाला है। अब आपका ट्रांजैक्शन भी एक डिक्लाइन होता है, पैसा नहीं है या किसी अलग चीज़ की वजह से, तो भी उसमें भी चार्जेबल है। तो ये भी आप ध्यान पे रखिए जब भी आप ATM ट्रांजैक्शन करेंगे तो। अब हम आते हैं पासबुक। पासबुक हालांकि बहुत सारे बैंक आपको इनिशियली फ्री में देते हैं। पासबुक अगर आपको डुप्लीकेट लेना है तो डुप्लीकेट का चार्जेस रहता है 100 रुपीज़ प्लस GST, मतलब 118 रुपया। ये भी आपका बैंक टू बैंक वेरी करता है, कोई बैंक फ्री में देता है, कोई बैंक चार्जेस लगाता है। स्टेटमेंट चार्जेस, बहुत सारे लोग बैंक जाते हैं, स्टेटमेंट ले आते हैं, बाद में उनको चार्जेस लगता है। जो एवरेज चार्जेस होता है 100 रुपीज़ प्लस GST, 118 रुपया बैंक चार्ज करती है एक स्टेटमेंट लेने का। तो ये भी आपको बैंक टू बैंक डिफ़र करता है। अब आते हैं वो है UPI चार्जेस के बारे में। हालांकि UPI का जो पहले वाला जो टर्म एंड कंडीशन था वो था कि आपको 50 टाइम्स आप इन ए मंथ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। वो 50 टाइम्स अभी न्यू जो सर्कुलर के हिसाब से वो अभी 50 से घटकर 20 हो गया है। तो आप 20 बार तक फ्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 20 बार के ऊपर करेंगे तो भी चार्जेबल है। अब वो कैसे चार्जेबल है, अप टू 1000 आपको ₹2.5 चार्जेस पड़ेगा। 1000 से ऊपर आपका ट्रांजेक्शन होगा तो वो ₹5 आपको चार्जेबल पड़ेगा। तो ये 20 बार के ऊपर मतलब 21st ट्रांजेक्शन से ये एप्लीकेबल है। बहुत सारे बैंक ये चार्जेस थोड़ा डिफर है, जैसे HDFC बैंक का 2.75 है अप टू 1000 और 1000 के ऊपर 4.75 है। तो ये भी आपका वेरी करता है बैंक टू बैंक। तो ये सारा चार्जेस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये चार्जेस कटते रहेंगे। अब फाइनल जो मैं चार्जेस के बारे में बता रहा हूँ वो भी काफ़ी लोग ये कंप्लेन लेके बैंक में जाते हैं या तो कॉल सेंटर में कॉल करते हैं कि मेरा ये चार्जेस क्यों कट गया। वो होता है आपका वीकली स्टेटमेंट चार्जेस या डेली स्टेटमेंट चार्जेस या डेली बैलेंस अलर्ट चार्जेस या वीकली बैलेंस अलर्ट चार्जेस, इसका भी बैंक चार्जेस लगाती है। ये भी आपका वेरी करता है बैंक टू बैंक। कोई 25 रुपये लगाता है, कोई 50 रुपये लगाता है, कोई 15 रुपया लगाता है। तो ये भी आप देखिए कि वो बैंक आपको कितना चार्ज लगाता है। और ये भी ध्यान पे रखिए जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वो सर्विस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो ध्यान पे रखिए। अगर आप अकाउंट ओपन कर लिए हैं तो वो आप चेक कर लीजिए कि आपका ये सर्विस एक्टिव है कि नहीं, और या तो आप स्टेटमेंट चेक कीजिए कि उसमें चार्जेस लग रहा है कि नहीं, वीकली बैलेंस अलर्ट चार्जेस, डेली बैलेंस अलर्ट चार्जेस। तो ये सारा जो चीज़ है ये कभी कभी ऑटो एक्टिवेटेड भी रहता है, तो आपको चार्जेस धीरे धीरे लगना चालू हो जाएगा, आपको पता नहीं। आप जब स्टेटमेंट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारे चार्जेस लगा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे चार्जेस आप देखेंगे आपका अकाउंट में लगा हुआ है। कैश डिपॉजिट विड्रॉल चार्जेस लगा हुआ हो सकता है। SMS अलर्ट चार्जेस भी आपको दिख सकता है स्टेटमेंट चार्जेस वो भी दिख सकता है। अब और कुछ भी चार्जेस है जैसे ECS बाउंस चार्जेस, आपका चेक रिटर्न चार्जेस। तो ये भी जो प्राइवेट बैंक है काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगाता है, लाइक 500 प्लस GST, मतलब 590 रुपये के आसपास चार्जेस लगाता है। बहुत सारे बैंक 300 रुपीज़ लगाता है, कोई 250 लगाता है, ये भी डिपेंड करता है। तो ये भी आप चेक कर लीजिए, जो बैंक में आप अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं वहाँ का GSFC आप ज़रूर चेक करें। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं। आपको कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी चार्जेस के बारे में जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, आपको 100% आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी, मतलब एनीथिंग, आपको कोई भी अकाउंट के रिलेटेड आपको क्वेरी चाहिए तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे नए स्टोरी के साथ, नया न्यूज़ के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।